हेलो 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 मैथमेटिशियंस। आज से हम क्लास 12 का मैथ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ बेसिक्स को देखेंगे। आज सारे बेसिक एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ये क्लास 12 का मैथ स्टार्ट करने के लिए कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत होती है, जो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आप लोगों को पता चल सके। ये साइन इनवर्स का ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा डोमेन किसे कहते हैं। जब हम कभी किसी फंक्शन में x की वैल्यू को रखते हैं तो उसे डोमेन कहते हैं, और जो वैल्यू रखते हैं x का उससे जो भी रिजल्ट आता है उसे रेंज कहते हैं। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इन सब के लिए ये डोमेन आता है और ये रेंज आता है। फिर कुछ वैल्यू चार्ट की जरूरत पड़ती है जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर भी मैंने याद करने के वास्ते यहाँ पर लिख रखा है। ये वैल्यू चार्ट है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कुछ और फॉर्मूला जो हमें इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा, जैसे साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा होता है। ऐसे ही कॉस एक माइनस थीटा माइनस कॉस एक थीटा होता है। और अगर ये माइनस हटाने के लिए कॉस, कॉट और सेक हो तो पाई माइनस थीटा का यूज करते हैं। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ऐसे ही कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है। इतने से फॉर्मूले से, ये वैल्यू चार्ट से हम ये सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है और हम लोग करने वाले एग्जांपल 1, और एग्जांपल 1 में आपसे कह रहा है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। आपसे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू चाहिए। ये जो भी इसे आप x मान सकते हैं। साइन इनवर्स को जब इधर शिफ्ट करते हैं तो साइन x लिखते हैं, ये 1/2 हो जाएगा। और साइन की वैल्यू 1/2, देखिए साइन की वैल्यू 1/2 π/6 पे होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन π/6। तो x का जो वैल्यू है वो π/6 है। कंपेयर करने से पता चला x की जगह π/6 लिखा। अब ये चेक करना है ये x का वैल्यू क्या इस रेंज में आता है या नहीं आता। साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, तो हमें ये चेक करने पे पता चलता है साइन जो है -π/2 से π/2 के बीच में आता है, और ये π/6 इस रेंज में आराम से लाइज करता है। इसलिए हम कह सकते हैं x का वैल्यू π/6 होगा। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान सा फर्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। आइए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो एज यूजुअल पहले की तरह इसे x मान लेंगे, कॉट को उधर शिफ्ट करेंगे, कॉट x हो जाएगा -1/√3। तो कॉट की वैल्यू देखिए 1/√3, कॉट का 1/√3 होता है π/3 पर, तो ये माइनस ऐसे ही रखेंगे और लिखेंगे कॉट π/3। लेकिन इस माइनस को हम डायरेक्ट कॉट का नहीं हटा सकते। कॉट का माइनस हटाने के लिए कॉट पाई माइनस थीटा का यूज करते हैं, यानी कॉट x कॉट पाई माइनस π/3 का यूज करेंगे। यहाँ से हमें पता चलता है x इन्हें सॉल्व कर देंगे 3 पाई माइनस π/3, यानी x की वैल्यू आ गई 2 π/3। जरा चेक करेंगे कॉट का रेंज क्या होता है। कॉट का रेंज देखने पे पता चलता है कॉट जो होता है 0 से पाई होता है ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल 0 से पाई, और ये लाइट कर रहा है, बिल्कुल सही है। x 2 π/3 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके समझ में आए होंगे। अब इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज के ये 10 क्वेश्चन लिखेंगे। ये 10 क्वेश्चन कर लेंगे इजीली, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो 12-13 क्वेश्चन, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन तक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो उसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हमारे इस पार्ट का भी रिवीजन हो सके। तो चलिए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू हम लिख देंगे x।
ये जो साइन एक्स है ये हो जाएगा -1/2 और माइनस साइन की वैल्यू 1/2, साइन का वैल्यू 1/2 π/6 पर होता है। हमने यहाँ देखा था साइन, टेन और कॉसेक में माइनस की एंट्री डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू π/6। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है -π/6 और चेक करने पे ये पता चलता है ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच लाइज करती है। तो यहाँ पे 5/6 होना था, π/2 नहीं होना था, यहाँ 2 लिखा गया था बाय मिस्टेक। तो इस तरह से x का जो वैल्यू है वो -π/6 है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसी तरह से cos इनवर्स का भी बना लेते हैं यहीं पर। cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू x मान लेंगे पहले, यानी cos x जो होता है वो √3/2 हो जाएगा और cos की वैल्यू √3/2 π/6 पर होता है, तो मैं इसे सीधा लिख दूंगा cos π/6। कंपेयर करने से पता चलता है x इक्वल टू π/6 होगा, जो cos का रेंज 0 से π के बीच में लाई करता है। इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ पे π/6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए, 1 और 2। इसी तरह से क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे। इसे पॉज करके आप लोग नोट कर लें जल्दी से। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसी तरह से cosec इनवर्स 2 को cosec इनवर्स 2 इक्वल टू x मानेंगे, यानी cosec x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। और देखें cosec का वैल्यू 2 जो होता है वो π/6 पे होता है, यानी कि हम इसे लिखेंगे cosec π/6, यानी कंपेयर करने से x का वैल्यू π/6 आ जाता है, जो लाई करता है cosec के रेंज में -π/2 से π/2 के बीच में, जो लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, एक्सेप्ट यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं, इसलिए x का वैल्यू π/6 ही हमारा आंसर है। ये हो गया। ऐसे ही tan इनवर्स -√3, फोर्थ वन tan इनवर्स -√3 को भी हम x मान लेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, tan इनवर्स को जब इधर शिफ्ट करते हैं तो tan x हो जाएगा, tan x की वैल्यू -√3 और tan का वैल्यू √3, tan की वैल्यू √3 60 डिग्री पे होती है, π/3 को, ये -tan π/3। अब tan में माइनस हटाने के लिए सीधा tan -θ का यूज कर सकते हैं, यानी कि माइनस को एंगल के पास सीधा भेज सकते हैं, -π/3। ठीक है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू जो हो गई वो -π/3 हो गई। और आप ये देखते हैं tan के रेंज में लाइज करता है। tan का रेंज क्या है? -π/2 से π/2, ऊपर नीचे -π/2 टू π/2, यानी कि x का वैल्यू -π/3 आपका आंसर हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही 5, 6, 7, 8 आगे भी देखते हैं। इसे नोट करें, पॉज करके इसे नोट कर लें जल्दी से। चलिए क्वेश्चन 5 का आंसर देखते हैं। हमारे पास 5 है, cos इनवर्स -1 इक्वल टू x मान लेंगे सबसे पहले, यानी cos x इक्वल टू हो जाएगा -1/2 और cos की वैल्यू 1/2 π/3 पर होता है, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, cos π/3 हो जाएगा। cos का माइनस हम डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते, cos के माइनस को एंटर करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, cos x इक्वल टू cos π - π/3। इस तरह से cos का माइनस एंटर कर जाएगा, है ना। cos π - θ जो होता है, cos π - θ माइनस cos θ होता है, तो माइनस हटाने के लिए π - π/3, यानी x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 2π/3 आ जाएगा। और ये cos के रेंज में लाई करता है 0 से π के बीच में, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2π/3। ठीक है, तो फिफ्थ हो गया। ऐसे 6 करेंगे, tan इनवर्स
-1 दिया हुआ है, इक्वल टू x मान लेंगे तो 10x इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 कब होता है, 10 का वैल्यू π/4 पे होता है, और 10 में माइनस का एंटर डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस को सीधा एंगल के पास भेज सकते हैं। 10x इक्वल टू 10 -π/4, यानी x का जो वैल्यू हो गया वो -π/4 होगी। चेक करते हैं 10 का रेंज कितना होता है, 10 का रेंज -π/2 से π/4, और ये इसके बीच में लाई करता है, इसलिए x का वैल्यू -π/4 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से 5th और 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसे पॉज करें, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 सेट इनवर्स 2/3, इसे x मानेंगे, यानी कि sec x जो हो जाएगा वो 2/√3 हो जाएगा, और sec की वैल्यू 2/√3 का होती है 30 डिग्री पे होती है, यानी कि sec π/6 होगा। तो सीधा हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू π/6। चेक करते हैं sec का रेंज क्या होता है। sec इनवर्स का रेंज 0 से π होता है, तो ये बिल्कुल सही 0 से π, लेकिन शर्त है माइनस होना चाहिए π/2, और ये π/2 है नहीं, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 8th क्वेश्चन को देखते हैं। cot इनवर्स √3, आप इसे इक्वल टू x मानेंगे सबसे पहले, जैसा सब में मानते आ रहे हैं, तो ये cot x इक्वल टू हो जाएगा √3, और cot की वैल्यू √3 देखिए, cot का √3 का होता है π/6 पे होता है, तो आप लिखेंगे cot π/6, यानी x इक्वल टू हो गया π/6। और ये देखते हैं cot इनवर्स का रेंज, cot इनवर्स का रेंज 0 to π होता है, 0 to π ओपन इंटरवल में, और ये बिल्कुल लाई कर रहा है, इसलिए x का वैल्यू हमारा π/6 हो जाएगा। इस टाइप से प्रिंसिपल वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, तो 7 और 8 भी हमारा हो गया। अब हम लोग 9th और 10th करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करें, स्टॉप करें थोड़ी देर के लिए, इसे नोट करें। इसी तरह से हम लोग लास्ट स्टेज में आ गए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं। 9 में कह रहा है cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू x मानेंगे सबसे पहले, cos x जो हो जाएगा वो -1/√2 हो जाएगा। cos की वैल्यू √2 जो होता है π/4 में होता है, यानी कि हम लिखेंगे ये माइनस एज इट इज है cos π/4। अब cos में एंगल में सीधा माइनस को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे साइन में कर रहे थे माइनस हटाने के लिए, tan में कर रहे थे, cos में नहीं। तो cos के लिए cos π - θ करते हैं, यानी cos x इक्वल टू हो जाए cos π - π/4, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 3 π/4, 4 बन जाए 4 -1 3 π/4। और ये चेक करते हैं 0 से π के बीच में लाई करता है कि नहीं करता, क्योंकि cos का रेंज कितना होता है 0 से π क्लोज इंटरवल, cos इनवर्स 0 से π क्लोज इंटरवल होता है, तो यहाँ पे ये लाइज करता है, इसलिए हमारा x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 π/4 हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन 10 cosec इनवर्स माइनस का √2 इक्वल टू x मानेंगे, यानी cosec x जो हो जाएगा ये -√2 हो जाएगा। cosec की वैल्यू √2 जो होता है वो 45 पे होता है, माइनस cosec π/4। और देखिए cosec के लिए माइनस की एंट्री सीधा की जा सकती है, हम लिखेंगे cosec x इक्वल टू cosec, माइनस को हटाने के लिए cosec -π/4, यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू हो गया -π/4। और ये चेक कीजिए cosec के रेंज में लाई करता है कि नहीं करता, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ पे लाइज करता है, x इक्वल टू -π/2 हो गया। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन हमने करे हैं। आप अगर इसके बाकी बचे हुए 2.1 के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे खुद से भी, ये हो जाएगा, बहुत ही आसान है। इस एक्सरसाइज में कुछ मेहनत करने की बात थी नहीं। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे,
और फिर एक्सरसाइज 2 को बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस एक्सरसाइज से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।